बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। अब से कुछ देर पहले तक कराची का 12वां नंबर था। लाहौर में फजाई आलूदगी कम करने के लिए आज तीसरे रोज भी स्कूल्स बंद रहेंगे। निजी दफातर में 50% हाजिरी की हिदायत की गई है। फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर में भी फजाई आलूदगी का जोर देखा जा रहा है। पंजाब में फजाई आलूदगी जू की तू है। फसलों की बाकियात जलाने, ईंटों के भट्टों और सनदों के चिमनियों से फैलने वाला धुआं रोका नहीं जा सका है। लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। स्कूल्स को भी हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से स्मॉग की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक। जी बिल्कुल, गुज़श्ता एक माह से लाहौर का मौसम इंतहाई आलूदा हो चुका है। एयर इंडेक्स क्वालिटी के मुताबिक आज भी लाहौर को दुनिया के आलूदा 3 शहरों में नंबर 1 का दर्जा मिला है। पिछले एक माह से लाहौर का मौसम स्मॉग की वजह से आलूदा है। अगर आप लाहौर में रहते हैं और सुबह के औकात में आप घर से बाहर निकलें तो यकीनी तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश और आंखों में जलन का एहसास होता है। यही वजह है कि माहिरीन माहौलियात का ये कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और छोटे बच्चों को सुबह के औकात में घर से बाहर ना निकालें। दूसरी तरफ स्मॉग के साथ साथ धुंध का भी राज होना शुरू हो गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ M3 मोटरवे फैजपुर से जड़ांवाला तक को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक जो लोग घरों से बाहर निकले वो इंतहाई एहतियाती तदाबीर के साथ निकले। दूसरी तरफ हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम किए हैं उनमें हफ्ता इतवार और सोमवार के रोज़ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। सोमवार के रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ये इक़दाम मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया है। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। शहरी GT रोड को मुतबादिल रूट के तौर पर इस्तेमाल करें। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ांवाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। अवाम धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी की गई है। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी के बायस स्मॉग में इजाफा हो गया है, जबकि जिला इंतजामिया ने भी 24 घंटों में 19 कार्रवाइयों के दौरान ईंटों के 4 भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फसलों की बाकियात जलाने वालों को 2.5 लाख से जायद के जुर्माने किए हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों के बावजूद मुख्तलिफ ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से मुसलसल धुआं निकल रहा है, जो फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। और फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से फैसलाबाद की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। स्मोक फैलने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। शहरी मुख्तलिफ सांस, गले, नज़ले, ज़ुकाम और खांसी की बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 ईंटों के भट्टों को 1.5 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। मुख्तलिफ सनती यूनिट्स और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। महकमा माहौलियात का दावा है कि 7 अक्टूबर से अब तक 150 के करीब ईंटों के भट्टों को जुर्माने किए गए हैं और 120 से ज़ायद इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। फ़ज़ा मुसलसल आलूदा है, जिसकी वजह से स्मोक फैल रहा है। आगे बढ़े, खबर दें, ओमिक्रॉन वायरस मुख्तलिफ ममालिक के बाद कनाडा भी पहुँच गया है। ओटावा पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई है। बरतानिया ने सूरत हाल पर जायजे के लिए आज G7 इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सफरी पाबंदियों को मईशत के लिए खतरा करार दिया है। जनूबी अफ्रीकी सदर ने भी पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार देते हुए इनके फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। ओमिक्रॉन वायरस के खदशात पर जापान की मंडियों में मंदी का रुझान है। पाकिस्तान ने ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का फैसला किया है। सफरी पाबंदियाँ लगाए जाने वाले ममालिक से हंगामी हालत में सफ़र करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को इस्तिस्ना हासिल करने के बाद सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। NCOC के मुताबिक पाकिस्तानी मुसाफिरों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 72 घंटे पहले की नेगेटिव PCR रिपोर्ट दिखाना होगी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट वाले मुसाफिर घर पर 3 दिन का क्वारंटीन करेंगे। सिविल
इंतजामिया क्वारंटीना के तीसरे दिन मुसाफिर का दोबारा RAT करेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में 10 दिन का लाजमी क्वारंटीन इख्तियार करना होगा। क्वारंटीना के 10वें दिन मुसाफिर का PCR टेस्ट किया जाएगा। ताहम इन ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 5 दिसंबर तक सफ़र की इजाज़त है। मुसाफिरों पर सेहत टेस्टिंग प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.59% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 29,530 टेस्ट किए गए, 176 मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना के 923 मरीज मुल्क में ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। पेशावर में गैस लोड शेडिंग बादस्तूर जारी है। गैस लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शल सारिफीन भी मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। गैस लोड शेडिंग के बायस पेशावर के शहरियों का जीना महाल हो चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम रहता है और बाज़ इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी गैस लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार है। कोई सदियों पुराना तरीका अपना कर लकड़ियाँ जला रहा है तो कोई महंगी LPG गैस जो है वो सिलेंडरों में बरवा रहे और रही सही बचत को जो है वो LPG गैस पर खर्च कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों गैस लोड शेडिंग के पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जू के तू है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैस लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम करे। जी, मीरपुर खास में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जिन इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत थी, अब वहां गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। गैस के बहरान ने शहरियों को तनूरों और होटलों के बाहर लाइनों में खड़ा कर दिया है। ऐसे हालात में तनूर पर भी रोटी 25 रुपए में फरोख्त हो रही है। काम पर जाने वाले अफराद इंतहाई परेशान और मुश्किलात का शिकार हैं। वर्किंग वुमेन और स्कूल के नन्हे बच्चे भी परेशान हैं। वर्किंग वूमन हूँ, सुबह बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है। जब घर आते हैं तब भी खाना नहीं होता, बाहर का खाना होता है। ना सुबह की चाय मिलती है ना शाम की चाय मिलती है। गैस नहीं होती, हम ऐसे ही स्कूल जाते हैं भूखे, और फिर मामा नैगेट्स भी फ्राई करके नहीं देती। खाली ब्रेड सादी, अंडा भी फ्राई नहीं होता, खाली सादी ब्रेड, चाय भी नहीं होती, सादी ब्रेड पूरी खानी पड़ती है। सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, नाश्ते की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे ही जाना पड़ता है। बच्चों को बगैर नाश्ते के जाना पड़ रहा है। अब परेशान हो रहे हैं बच्चे, सुबह स्कूल बगैर नाश्ते के जा रहे हैं, घर वाले सब बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। गैस बिल्कुल नहीं आती है। अब हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और मैं होटल से रोटियां लेने आया हूँ। ये हालत है, ये परेशानियाँ हैं इस मुल्क की। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे मुल्तान से इमरान चौधरी। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी। जी, मुल्तान शहर और उसके मज़ाफ़ात में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस की लोड शेडिंग ने मर्द व ख़वातीन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मर्द हजरात इसलिए परेशान हैं कि उनको एनर्जी का मुतबादिल सोर्स ख़रीदना पड़ता है, LPG या खुश्क लकड़ी, और ये दोनों बहुत ज़्यादा महंगी हैं। LPG इस वक्त ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। एक दिन में अगर 4 से 5 अफराद का कुंबा हो तो LPG 250 से 300 रुपये की लग जाती है, और अगर लकड़ी इस्तेमाल की जाए तो वो भी 400 से 450 रुपये लगती है, जिससे मर्द हजरात की जो महाना बजट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। बहावलपुर शहर में अभी सर्दी तो मुकम्मल तौर पर नहीं आई, लेकिन गैस का क्राइसिस जो है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। बहावलपुर शहर और गिरदो नवा के इलाकों में 24 घंटों में से 15-16 घंटे तो गैस की एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जब से गैस का क्राइसिस शुरू हुआ है, सिलेंडर गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और उसके साथ साथ लकड़ी की कीमत में भी फी मन 200 से 250 रुपये का इजाफा हो गया है। घरेलू खवातीन का हुकूमत से मुतालबा है, जिन औकात में गैस सप्लाई करने का ऐलान किया जाता है उनमें तो घरों में गैस जो है वो एक प्रॉपर प्रेशर के साथ आनी चाहिए। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन ने आज से हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे शहर में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का काम मुतासिर हुआ है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन ने आज से जो है वो हड़ताल का ऐलान किया है। कराची शहर में भी जो है वो बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कचरा उठाने का जो काम है सिविल
का जो काम है वो जो है वो रुक गया है। इस वक्त हम जुबली के इलाके में मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखा रहे हैं कि कचरा कुंडी भरी हुई है। सुबह के औकात में यहाँ पर जो है वो कचरा उठाने का काम जो है वो किया जाता है। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी यही सूरत-हाल है। कचरे कुंडियों से कचरा जो है वो सुबह सवेरे नहीं उठाया गया। गलियों की, मार्केटों की, मेन सड़कों की जो है वो सुबह सवेरे सफाई का काम किया जाता है। बल्दियाती अमला सफाई के लिए नहीं पहुँचा, जिसके बायस मुख्तलिफ गलियों और शाहराहों में और मोहल्लों में जो है वो कचरा जमा होना शुरू हो गया है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। ऐसा क्यों है और इनके बॉयकॉट से मरीजों को किन मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा में बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ में इंडोर सर्विसेज के हवाले से और ऑपरेशन थिएटर में किसी भी किस्म की सर्विस फराम न करने का ऐलान किया गया है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से ये ऐलान गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि वो सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फरहमी के लिए अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे कि पुलिस की जानिब से रेड जोन से उनके 19 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ वो अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाज़े रहे कि यंग डॉक्टर्स की जानिब से एक बार फिर इन सर्विसेज का बायकाट किया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने ओपीडीज़ का बायकाट कर रखा था, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना था। कराची में M9 मोटरवे पर काठोर के करीब बस और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा बस हैदराबाद से कराची आ रही थी। रेस्क्यू हुक्काम का यह भी बताना है कि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये मुतासिरा बस हैदराबाद से कराची आ रही थी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सहराए चोलिस्तान में भी इल्म के दिए रोशन कर रही है। सहरा के खाना बदोश बच्चों के लिए 6 साल से मोबाइल स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। ताहम फंड्स की किल्लत के बायस इन मोबाइल स्कूल्स और इल्म के प्यासे बच्चों की तादाद बढ़ ना सकी। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। ये है चोलिस्तान का सहराई इलाका, जहाँ 1100 टोबा जात हैं। इन टोबा जात के करीब खाना बदोश आबाद हैं। 6 साल में 1100 टोबा जात में से सिर्फ 31 पर पेफ मोबाइल स्कूल कायम कर सका। इन मोबाइल स्कूलों के जरिए 1727 बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम दी जा रही है। साल में एक बार इन बच्चों को कॉपियाँ, किताबें और दीगर स्टेशनरी भी मुफ्त फराहम की जाती है। किताबें, शार्पनर, पेंसिल मुफ्त दी। इन सहूलतों से खाना बदोश बच्चों में ये एहसास उजागर हो रहा है कि वो दीगर इलाकों के बच्चों से पीछे नहीं। छोपरानी तन पैमाने की तने क्योंकि असां ये चीज़ ना गिन सकते से माँ प्यो गरीब हैं, असां पे फ़ायदा शुक्रिया अदा करे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस बाकी टोबों में मोबाइल स्कूल्स नहीं खुल सके। ताहम तालीम से महरूम रह जाने वाले बच्चों में उम्मीद कायम है कि इल्म की रोशनी धीरे धीरे उन तक भी पहुँच जाएगी। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, चोलिस्तान। गोजरा शहर में पीने के साफ पानी की किल्लत से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ साकिब महमूद बट। जी, शहर और गिरदोनवा में वाटर सप्लाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। शहर में करोड़ों रुपए मालियत से तमीर शुदा होने वाले 4 प्रोजेक्ट पर जो काम हुआ था, करोड़ों रुपए मालियत के वाटर टैंक बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको 5 साल गुजरने के बावजूद इनको ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर नहीं है। वाटर सप्लाई का निज़ाम जो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि 5 साल गुजरने के बावजूद इन वाटर सप्लाई के मनसूबों की तकमील में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसके बायस लोग बहुत परेशान हैं। इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर रहे हैं। गवर्नमेंट फौरी तौर पर लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया करे ताकि वो बीमारियों से भी बच सकें। लाहौर में खेला जाने वाला गवर्नर्स का गोल्फ कप टूर्नामेंट हसन समी ने जीत लिया। उनका नेट स्कोर 9 अंडर पार 207 रहा।
3 रोज़ा गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब में हुई। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने फातह गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। एमेचर्स नेट में लाहौर जिमखाना के हसन समी फातह रहे, उनका स्कोर 207 रहा। दूसरे नंबर पर 214 स्कोर के साथ ख्वाजा जहांजेब रहे, जबकि तीसरी पोजीशन मोहम्मद उमर फारूक ने हासिल की। बेहतरीन ग्रॉस स्कोर अहमद जफर हयात का रहा, जबकि दूसरी पोजीशन दानिश जावेद ने हासिल की। सीनियर्स नेट में असद हमीद और ग्रॉस में कर्नल एम शफी ने कामयाबी हासिल की। वेटरन्स में जावेद ज़िया ने पहली पोजीशन हासिल की। लेडीज नेट में आमना टवाना और ग्रॉस में जायदा दुरानी पहले नंबर पर रहीं। रहीम यार खान में 21वें सोना गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। रहीम यार खान में 21वां सोना गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। यहाँ पर मौजूद हैं ऑर्गेनाइज़र ब्रिगेडियर तलत साहब जी। इसमें मुल्तान गैरजन क्लब आया हुआ है, गोल्फ क्लब आया है, उसके अलावा भावलपुर गोल्फ क्लब है, लाहौर कंट्री क्लब है और जिमखाना क्लब से प्लेयर्स आए हुए हैं। तो एज अ क्लब भी वो उन्होंने टीम भी अपना शिरकत करनी है और साथ इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी कंपटीशन होगा इसमें। ये सोना गोल्फ जो है यहाँ पर आपने देखा कि मुल्क भर से जो है यहाँ पर खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद इलाके में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना और ये माची गोट का जो गोल्फ का ग्राउंड है ये इसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन करार दिया है। लाहौर के हल्का NA 133 में इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के वोट खरीदने से मुतालिक वीडियो का नोटिस ले लिया। रिटर्निंग ऑफिसर सैयद बासित अली ने DC लाहौर, IG पुलिस पंजाब, चेयरमैन नादरा और चेयरमैन पैमरा को मुरासला भेजकर 30 नवंबर तक मुतालिका मालूमात तलब कर ली हैं। मुरासले में कहा गया कि सोशल मीडिया और TV चैनल्स पर वीडियो ज़ेरे गर्दिश हैं जिसमें वोटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं और वोट देने का हलफ लिया जा रहा है। वीडियो फोरेंसिक करवा के इसकी सदाकत मालूम की जाएगी। वीडियो में मौजूद अफराद की शनाख्त की जाएगी और मुलविस अफराद का मुकम्मल बायोडेटा फराहम किया जाएगा। इस इमारत की शनाख्त करें जहां ये गैर कानूनी इकदाम हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा गैर कानूनी हरकत में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने 50 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया है। उमरकोट में जश्न लतीफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा वह आवाम में शऊर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अवामी शऊर जागा तो वडेरों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सिंध में पेट्रोल और गैस है लेकिन अवाम गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिंध के अवाम गरीब तर हो गए, भूख और इफलास और कुत्ते के काटने से मर रहे हैं। स्वात में सर्दी बढ़ते ही लुंडा बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। ताहम शहरी कहते हैं इस साल लुंडा बाज़ार की अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर बाला इलाकों की तरह वादी स्वात में भी हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्दी का मुकाबला करने के लिए लोग गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं, ख़ासतौर पर स्वेटर्स, ब्लाउज़र और दीगर अशिया जो है वो ख़रीद रहे हैं। ताहम जो गरीब और मुतवस्सित तबका है वो लोग लंडा बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए गर्म अशिया ख़रीद रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि इस साल लंडा बाज़ार की अशिया में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है और अब ये अशिया भी उनकी क़ुव्वती ख़रीद से बाहर हो गई है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल 500 से 600 रुपए में मिलने वाली अशिया इस साल उनकी कीमत तकरीबन 2000 से तजावज़ कर गई है, इसलिए उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब दुकानदारों का ही कहना है कि लंडा बाज़ार की सारी अशिया जो है वो बैरून ममालिक से आती है और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद इन अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। बाग घास से आरी, जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार, झील का पानी खुश्क और जानवरों से महरूम चिड़ियाघर। ये कहानी है हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के वाहिद तफरीगाह रानी बाग की, जो सुनाएंगे अली नईम। 58 एकड़ पर मुहित हैदराबाद का रानी बाग, जिसके पार्क में लगी घास जलकर खत्म, पैदल चलने के रास्ते, बच्चों के झूले और चिड़ियाघर में जानवरों के बेशतर पिंजरे टूट फूट का शिकार हैं। मसनूई झील सालों से खुश्क है। चिड़ियाघर के बेशतर पिंजरों में पालतू जानवर हैं जिन्हें खाने के लिए भी मुनासिब खुराक दस्तयाब नहीं। रानी बाग का रुख करने वाले यहाँ पहुँचकर मायूसी का शिकार होते हैं। इतना टिकट ले लेते हैं, कुछ भी तो है नहीं। ऐसे चिड़िया चूजे के बच्चे बस ये ही और कुछ भी है नहीं। खाली है बेचारे, आज आधे से ज्यादा तो पिंजरे खाली हैं। पिंजरे भी खाली पड़े, सब वो जानवर है जो घर में देखने को मिलते हैं, तोता, चिड़िया वगैरह। हम तो ये सोच के अपने बच्चों को लेके आए थे कि यहाँ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाएगी और ये थोड़ी जंगली जानवर वगैरह होते हैं वो भी देख लेंगे बच्चे।
मगर यहाँ ये हालत है कि बकरे इन लोगों ने रखे हुए हैं। MQM के कंवर नवीद के दौरे निजामत में 15 करोड़ रुपए की लागत से रानी बाग की असर-ए-नौ तज़ीनो आराइश की गई। कासमाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले किए जाने के बाद रानी बाग और चिड़ियाघर उजड़ कर रह गया। ताहम 10 साल बाद जिला इंतजामिया ने इस उजड़े गुलिस्तान को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करने का अंदिया दिया है। अनफॉर्चुनेटली रानी बाग को एक जदीद तफरीका के तौर पे सामने न लाया जा सका। अब इसको जदीद खुतूत पे इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अमल का आगाज कर दिया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया कागजी समरियों और दावों के बजाय रानी बाग को जदीद तफरीका बनाने के अमली इक़दाम उठाए। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। खत लिखने की रिवायत को असर-ए-नौ फ़रोग देने के लिए मुनफरिद तहरीक शुरू कर दी गई है। कनेट कॉलेज लाहौर से आओ खत लिखें तहरीक का बाकायदा आगाज किया गया है। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान रजा का कहना है कि अब यह तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। आओ खत लिखें, खत लिखने की रवायत जिंदा और कायम रखने की तहरीक। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान रियाज के मुताबिक कनेट कॉलेज लाहौर से शुरू की जाने वाली तहरीक का मकसद अदबी ज़ौक़ की तस्कीन और महकमा डाक की साख और रेवेन्यू बढ़ाना है। लेटर राइटिंग एक लिटरेरी एक्टिविटी है, ये पेंसमैनशिप है, ये पेन क्राफ्ट है, ये एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी भी है, लॉन्ग हैंड में लिखना, और ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन का भी जरिया। लेटर राइटिंग एक रिवाइवल होगा पोस्ट ऑफिस के लिए। ना सिर्फ महकमा डाक का अपना इमेज इम्प्रूव होगा बल्कि इसके रेवेन्यूज़ में भी खातिर खा इजाफा होगा। अमेरिका और यूनेस्को ने लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर करार दिया है। आओ खत लिखो तहरीक मुल्क के कोने कोने तक फैलाएंगे। आओ खत लिखें एक तहरीक शुरू की है जो पूरे हम पाकिस्तान में लेके जाएंगे, और फिर हमारा मंसूबा है कि जब पूरी कौमी तहरीक बन जाएगी तो इसको फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड का कहना था कि खत नवीसी की तहरीक से जज्बात और एहसासात के इजहार को नई जहत मिलेगी। एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम है, इससे एक डिफरेंट कनेक्शंस डेवलप होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कनेट कॉलेज में खत लिखो तहरीक के आगाज पर डाक खाना लगाया गया, जहां तालबात ने बढ़ चढ़कर खतूत लिखे और तहरीक में हिस्सा लिया। अपने प्यारों को अपने हाथ से, अपने खलूस से जो खत हम लिखते हैं और हमारी उन तक जो बात पहुंचती है वो ज़्यादा, आई थिंक वो ज़्यादा उनके दिल में उतरती है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हम लोगों की लेटर राइटिंग इन्हांस करेगा। तरह की चीज़ें प्रमोट करती हैं, बच्चों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप करती हैं कि मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी के दौर में लेटर राइटिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी है। खत लिखो तहरीक के तहत मुख्तलिफ शहरों में फ्लोट भी भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों को खत लिखने की तरगीब मिलेगी। कैमरामैन खालिद खान और आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।